कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी के हिसाब से तो इसका नंबर है 9। साथ साथ लिखते चलना आप लोग तो, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें अपन किसका स्टडी करेंगे। इसमें अपन स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ना। तो थोड़ा सा अगर इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसको डिफाइन अपन करें। यार ये फोन क्यों कर रहा है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, लिख लो फटाफट से लिख लो, क्या होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with the study of coordinate compounds. Coordinate compounds मतलब which have coordinate bonds, coordinate compounds। इन्हीं को कोऑर्डिनेशन भी कहेंगे अपन। इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होगा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, एक ही बात है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या इन्हीं को अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहेंगे इनको। ठीक है, तीनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब है, फिर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जिनमें होगा उन्हें कहते हैं अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जानते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो एरो वाला जो बॉन्ड बनाते हैं अपन, ऐसे ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर वो होगा कोऑर्डिनेट करे हुए ना, सराउंड करे हुए। यहाँ पर कुछ और मीनिंग होगा कोऑर्डिनेशन वर्ड का। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, है ना, एक्वस फॉर्म में या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होंगे आयंस के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स का तो ये मतलब है ना। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा यहाँ पर कि जो 100% आयोनाइज नहीं होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वाटर मीडियम में। तो चैप्टर को किसी भी नाम से बोल सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ध्यान रहेगा। ओके तो चैप्टर तो अपना पूरा इन्हीं के ऊपर है, कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर ही है। बट अपन थोड़ा सा सिंपल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे ना। तो अपन एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल कंपाउंड्स का, या ऐसे बोल दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, देखो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं क्योंकि उसी का एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो मैं ड्रॉ कर लूँ पहले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली दो टाइप के होते हैं। वन इज सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ओके, और एडिशन वाले फिर से दो टाइप के होंगे। वन इज डबल सॉल्ट एंड वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये जो चैप्टर है अपना वो तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वाला ही है, लेकिन अपन को थोड़ा सा आइडिया इन्हीं का लेना है, डबल सॉल्ट्स का और सिंपल सॉल्ट्स का, सिंपल कंपाउंड्स या सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर अपन चैप्टर के ऊपर आएंगे। तो ये ड्रॉ कर लो।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, वन है सिंपल सॉल्ट एंड एडिशन कंपाउंड्स, सिंपल सॉल्ट्स एंड एडिशन कंपाउंड्स। फिर एडिशन दो टाइप के हो गए, वन इज डबल सॉल्ट्स एंड वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर, ड्रॉ कर लिया? हाँ सर। ओके, तो अपन पहले पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट्स के बारे में, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं, दो दो पॉइंट्स लिखने हैं। फिर जो चैप्टर है वो तो इसी के ऊपर है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है सिंपल और डबल सॉल्ट के ऊपर, तो अपन पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो छोटी सी, सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट्स, तो जो अपन सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ना, वो बेसिकली सिंपल सॉल्ट्स का ही करते हैं। क्वालिटी कौन सा एनालिसिस है वो, क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, उसमें जिसका एनालिसिस करते हैं ना अपन, वो इन्हीं का करते हैं, सिंपल सॉल्ट्स। प्रैक्टिकल में जो सॉल्ट पढ़ते हैं ना, वो यही वाले होते हैं। तो देखो सिंपल सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं, इसके दो तीन क्राइटेरिया है, मैं लिखा दूंगा अभी, है ना, कि ये एक तो 100% आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, है ना, अभी मैं लिखा दूंगा सारे पॉइंट्स। दूसरा, इनके अंदर एक ही टाइप का कैटायन होगा और एक ही टाइप का एनायन होगा। तीसरा, मैं बताऊंगा कि ये जितने भी आयंस होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे, तो वो आयंस अपना टेस्ट देंगे। जब भी अपन टेस्ट करते हैं ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैटायन के लिए, एनायन के लिए, तो दे विल एग्जिबिट, दे विल शो देयर टेस्ट। तो ये क्राइटेरिया इनके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लें अपन, कि दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। सिंपल सॉल्ट्स कौन होते हैं, कि दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। They are stable in solid form. ठीक है, and completely dissociate, completely 100%, and completely dissociate into their ions, completely dissociate into their ions, है ना, कैटायन और एनायन, into their ions in aqueous form, aqueous form मतलब वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो दे विल कंप्लीटली ब्रेक इनटू देयर कैटायन एंड एनायंस। ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कंप्लीट इज कंपलसरी है ना, 100% ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक इनटू देयर आयंस, और एक्वस भी जरूरी है ना, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर अपन की बात करें, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, चलो एक दो। 100% ब्रेक हो जाते हैं, और इनमें एक ही टाइप का कैटायन होगा और एक ही टाइप का एनायन होता है। तो दे हैव वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, दे हैव वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, एक टाइप का कैटायन होगा और एक ही टाइप का एनायन होगा ना। अब एग्जांपल से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं ना, बस एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक और है। टाइप का है, मैंने नंबर नहीं कहा है ना, नंबर अलग चीज होता है, टाइप अलग चीज होता है। तो दे हैव वन काइंड ऑफ कैटायन एंड वन काइंड ऑफ एनायन। और तीसरा पॉइंट अगर अपन कहें, भाई ये आयंस तो रिलीज हो ही गए ना, आयन अपने फ्री फॉर्म में आ गए, तो कोई भी आयन अपना टेस्ट कब शो करता है, थोड़ा पता है क्या अपन को? जब अपन सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ना, उसमें एक कैटायन और एक एनायन अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो व्हेन टेस्ट इज शोन बाय एन आयन, कोई भी आयन अपना टेस्ट कब शो करता है, व्हेन वी कैन आइडेंटिफाई एन आयन, व्हेन द आयन इज अवेलेबल इन इट्स फ्री फॉर्म। अगर आयन फ्री फॉर्म में आ गया ना, तो अपना टेस्ट शो करता है, नहीं तो नहीं करता है ना। जैसे अपन अमोनियम सल्फेट है, तो अपन को सल्फेट का टेस्ट कब शो कर पाएंगे,
जब सल्फेट फ्री फॉर्म में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ आयन फ्री फॉर्म में आ ही जाते हैं, एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अपनी वाला पॉइंट भी लिख दें कि दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, जितनी भी आयंस है उनका सबका ये टेस्ट देते हैं ना, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। दे गिव टेस्ट ऑफ, कौन से टेस्ट जो अपन करते हैं ना आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं वो वाले। दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, या each cation and each anion will exhibit its a test. They give test of all the ions, है ना? Why they give? Because ions are free available in free form, है ना? ये भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, because free ions are available. आयंस फ्री फॉर्म में होते हैं ना, इसलिए ये टेस्ट देते हैं। आयन अगर फ्री नहीं हुआ ना, वो अपना टेस्ट कभी नहीं देगा, चाहे फॉर्मूले में आपको आयन दिख रहा है, बट इफ आयन इज नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म देन इट विल नॉट शो इट्स टेस्ट। चलिए मैं इस बात अपन एग्जांपल से करते हैं एकदम। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक याद रहेंगे अपन को, और इनके अंदर है ना आयनिक बॉन्ड ही होते हैं, है ना? कोई कैटायन एनायन में ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स विल बी देयर? सिंपल सॉल्ट्स में कौन से बॉन्ड होंगे बताओ? आयनिक बॉन्ड होंगे, तभी तो आयन से ब्रेक हो रहा है ना? तो ये वाली बात आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि सिंपल सॉल्ट्स हैव आयनिक बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, लिखना चाहो तो अपनी तरफ से लिख लो, दे हैव आयनिक बॉन्ड्स। दे मतलब सिंपल सॉल्ट्स, दे हैव, क्योंकि यहीं से अपन को आंसर पता चलेगा। दे हैव आयनिक बॉन्ड्स, है ना? Cations and anions in the simple salts have ionic bond, and we know ionic compounds are soluble in water. ionic compounds पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन से फोर्स लगते हैं बता सकते हो? When an ionic compound is dissolved in water, what kind of forces operate? जैसे NaCl है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर कौन से फोर्स लगेंगे, कौन से IMF लगते हैं? उसका नाम पता है किसी को? डाइपोल डाइपोल, पहला ऑप्शन आया हमारे पास, डाइपोल डाइपोल। और कोई क्वेश्चन तो समझ में आया आपके मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि when an ionic compound is dissolved in water, then what kind of forces come into action, या what kind of forces operates there? जब ये डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद कौन से फोर्स होते हैं, उनके नाम? तो डाइपोल डाइपोल तो नहीं है इसका आंसर, ये पढ़ा चुका हूँ शायद मैं। बताओ, किसी को याद आ रहा तो बोल दो। बहुत सारे थे ना, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो उसी में से एक है। जल्दी से बताओ कौन सा होगा। ये मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ाया था ना, वहां पर है। तब तो अपन को आना चाहिए सब कुछ, और नहीं आता तो सोचो खुद ही। बता रहे हो क्या? देखो ये तो आप जानते हो कि देखो ये सोचो कि ये पानी में डालती है तो ब्रेक हो जाएगा, किस किस में ब्रेक हो जाएगा? Na+ और Cl- में। वाटर का भी ब्रेक होता है क्या बताओ? वाटर तो ब्रेक नहीं रहेगा, बट वी नो वाटर तो पोलर होता है, ऐसे रहता है ना। तो यहाँ कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ बताओ मुझे, ये कौन से फोर्स है? तो ये तो एक आयन है और एक ये डाइपोल है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, आयन और डाइपोल। ठीक है, तो कौन से फोर्स लगते हैं यहाँ पर? आयन डाइपोल। ठीक है, when ionic compound is dissolved in water, which kind of forces operates? Ion dipole force। ठीक है, चलो फिलहाल तो अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कहाँ पढ़ना है। हाँ, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, किसके? सिंपल सॉल्ट्स के। तो आपके जो टाइट्रेशन नहीं सॉरी सॉल्ट एनालिसिस में जो पढ़ते हैं ना, वो सारे सिंपल सॉल्ट्स ही है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट्स द वेल नोन NaCl, है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, है ना, K2SO4 एटसेट्रा। तो ये सब क्या है,
ऑल दीज आर सिंपल सॉल्ट्स। अब मैं यहाँ पर किसी एक को ब्रेक करके बता देता हूँ, है ना। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं अपन किसी एक से। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या लिखा, दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। देखो NaCl की बात करते हैं चलो अपन, है ना। तो NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में तो काफी स्टेबल होता है, तो ऐसे थोड़ी कि अपने आप ब्रेक हो जाएगा आयंस में। इट हैज आयंस बट द आयंस आर इन बॉन्डेड फॉर्म। आयन तो अवेलेबल है इसमें बट आयन बंधे हुए हैं, तो स्टेबल है सॉलिड फॉर्म में। पहला पॉइंट यही कहा था। फिर क्या लिखा दूसरा पॉइंट, मतलब बट डिसोसिएट इन कम्प्लीटली, जो भी है। तो जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दे कम्प्लीटली ब्रेक, है ना। Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, है ना, 100% ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक हो गया ये तो ये वाला पॉइंट हो गया, इनटू देयर आयंस इन एक्वस फॉर्म। फिर कहा कि दे हैव वन टाइप ऑफ कैटायन इन एनायन। तो देखो एक ही टाइप का कैटायन है सोडियम कैटायन, और एक ही टाइप का एनायन है Cl- एनायन। थर्ड पॉइंट लिखा था दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। तो सोडियम का जो भी टेस्ट है, अपन को तो याद नहीं सोडियम का जो भी टेस्ट क्या होता है। क्लोरीन का तो याद है आपको टेस्ट, कोई भी कोई कंफर्मेटरी टेस्ट याद है वो Cl का? सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा हो तो कोई टेस्ट याद है क्या, क्लोरीन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं याद है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मतलब जो भी इनके टेस्ट है ना वो आप परफॉर्म करेंगे तो वो शो करेगा, ये मतलब है यहाँ पर। ओके, और दे हैव आयनिक बॉन्ड्स, तो आयनिक बॉन्ड तो ही है यहाँ पर। ओके, चलो एक और लेते हैं। चलो अमोनियम सल्फेट बताओ ये कैसे ब्रेक होगा? अमोनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होता है बताओ मुझे। ठीक है, ये तो सॉलिड है बट जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा? NH4 plus SO4 - ट्वाइस ऑफ, है ना, दो मिलेंगे कैटायन इसके, ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। क्या नाम होता है NH4 प्लस का? अमोनिया। अमोनियम आयन, है ना। इसका तो करा होगा आपने सॉल्ट एनालिसिस। कैटायन में कौन से ग्रुप में होता है ये? पता प्रैक्टिकल नहीं में सर, तो प्रैक्टिकल बताओ, बातें सर। प्रैक्टिकल की बातें भी करेंगे ना। कौन से ग्रुप में होता है फिर से बोलो। मैं बोलूँ मुझे तो प्रैक्टिकल तो पता नहीं सर इतना ये तो 11th में और 12th दोनों में था ये तो। दोनों में नहीं करा था सर। अच्छा, ये अलग बात है। आप बताओ देवयानी, हमें भी नहीं पढ़ाया था। देवयानी आप बताओ कौन से ग्रुप में होता है ये? कैटायन के ग्रुप होते हैं ना, 6 ग्रुप होते हैं हमारे, 0 1 6 ऐसे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। अमोनियम कैटायन कौन से ग्रुप का आयन है? नहीं पता? ये होता है 0 ग्रुप का भाई। और मोस्टली आपको है ना 0 ग्रुप के ही, मतलब सबसे पहले इसी का टेस्ट करते हैं फिर, और किस्मत अच्छी होती है तो 0 ग्रुप ही अपने वो हो जाता है आइडेंटिफाई। ये तो याद होना चाहिए भाई, इसे मत भूलो। ठीक है, अमोनियम आयन प्रेजेंट इन द 0 ग्रुप। तो फिर तो आपको इसका टेस्ट भी नहीं पता होगा। टेस्ट पता है इसको, अमोनियम आयन का टेस्ट क्या होता है? नहीं पता। तो आजकल तो स्कूल में वो टीचर खुद करके बता रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट, ये स्कूल में बुला भी तो रहे हैं आजकल, शुरू हो गया अब सर तो। जाता ही नहीं है सर कोई। ऐसे बात करें। सकरात के बाद जाएंगे सर, प्रैक्टिकल फाइल के लिए बुलाते ज्यादातर तो थोड़ा। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, याद रखना है ना, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा और ये वाइवा में भी पूछा जाता है ना। वाइवा जो बनता है वो यहाँ से भी बन जाता है बहुत सी बार, कि ये 0 ग्रुप का है, ये भी पूछ लेते हैं व्हाई दिस वन इज केप्ट इन 0 ग्रुप, है ना। तो इसका सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपन, है ना, दैट्स व्हाई दिस वन इज केप्ट इन 0 ग्रुप। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको देखो, है ना, ये मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बता रहा हूँ अब, है ना। ये तो देखिए, जो भी आपको सॉल्ट दिया जाता है ना, हमें डाउट है कि उसमें अमोनियम आयन होगा या नहीं होगा, तो सॉल्ट में अपन क्या ऐड करते हैं सबसे पहले? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। फिर इसको गर्म करते हैं, तो बताए क्या होता है? अमोनिया की स्मेल आती है,
किसकी स्मेल आएगी आपको? अमोनिया। कैसी स्मेल होती है अमोनिया की? पंजेंट होती है या स्मेल? पंजेंट स्मेलिंग है ना, इट्स नॉट प्लेजेंट, इट्स अ पंजेंट, है ना। अमोनियाकल स्मेल तो आप जानते होंगे ना, यूरिनरी टाइप की स्मेल होती है वो, तो इससे पंजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये तो इन्फ्रेंस हुआ अपन, मतलब इट्स नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना। ये तो एलिमेंट्री आइडिया होगा कि देयर में भी अमोनियम आयन, ठीक है। फिर इसको कैसे करते हैं कंफर्म? तो फिर इसमें एक और स्टेप आती है कि ये जो, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें से अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसके पास अपन वो लेके आएंगे, कौन सी, एक HCl में डिप करके रोड लाते हैं, ग्लास रोड, है ना, ग्लास रोड नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डिप्ड इन HCl। तो जैसे इसके माउथ पे लाएंगे तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल रही है? अमोनिया। ये बाहर आएगी तो किसके कांटेक्ट में आती है? HCl कांटेक्ट में आएगी। तो हियर वी विल ऑब्जर्व वाइट डेंस फ्यूम्स, है ना। यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं आपको? डेंस फ्यूम्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंस फ्यूम्स किसके हैं, बताओ किसके होंगे ये फ्यूम्स? नीचे से अमोनिया गैस बाहर निकल रही है, ये जो रोड है ग्लास की रोड, जिसको अपन डिप करके लाए, किस में डिप करके लाए? HCl में। तो इन दोनों की पॉसिबल रिएक्शन देख लो, जो कंपाउंड बनेगा उसी के फ्यूम होंगे। तो क्या बनेगा कंपाउंड दोनों का, बताओ? अमोनिया और HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा ना। हाँ सर हाँ। ठीक है भाई, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल रही है और ये HCl है बाहर, है ना, तो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड कंफर्मेटरी हो गया। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है और ये पूछा ही जाता है, मतलब वाइवा में पूछ लेते हैं एटलीस्ट। वो कैसे पूछते हैं कि ये जो अमोनिया सॉल्ट है ना, इसके अंदर क्या मिलाते हैं? वो नेस्लर्स रिएजेंट मिलाते हैं इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या मिलाएंगे? नेस्लर्स रिएजेंट। ये भी नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। नेस्लर्स की स्पेलिंग मुझे आती है क्या? नेस्लर्स रिएजेंट, ये इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं कभी कभी तो वाइवा के अंदर, है ना। इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें क्या था? सॉल्ट प्लस NaOH, है ना, ये था। इसमें ये डाल देंगे नेस्लर्स रिएजेंट, तो व्हाट वी गेट? अ ब्राउन कलरेशन या ब्राउन PPT इज फॉर्म्ड। एक ब्राउन PPT बन जाता है। तो ये पूछा जाता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अगर ब्राउन PPT बनता है तो व्हाट वी आर कंफर्म कि द इन द गिवन सॉल्ट कंटेन्स अमोनियम कटायन, ठीक है। ये टेस्ट अपन को याद करने पड़ेंगे ना, प्रैक्टिकल तो अपन कराते ही कराते हैं, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए कि किसका कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है। और एटलीस्ट 0 ग्रुप का था, अच्छे से करो। हो गया? याद हो गया? बोलो। 0 ग्रुप का टेस्ट कर लोगे अब तो? यस सर। तो याद कर लेना, ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका फॉर्मूला याद है? अमोनिया के लिए टेस्ट अमोनिया कैटायन मतलब है। हाँ, अमोनियम कटायन के लिए कर रहा है अपन, ये जो भी करा वो, ये जो भी अपन ने करा, ये किसके लिए करा है? अमोनियम कटायन के लिए करा है। इसके फॉर्मूले याद कर लेना, एक तो आप नेस्लर्स रिएजेंट, मेरे सॉल्ट प्लस NaOH मतलब ये सॉल्ट वो वाला NH42SO4। हाँ, वट एवर में भी द एनायन हो सकता है, NH4Cl हो सकता है अमोनियम सल्फेट हो, हमने तो अच्छा अमोनियम के जिसमें लिए वो करा है। टेस्ट करना है या नहीं है मतलब वो। हाँ, जिस पे जो अपन को दिया गया है टेस्ट के लिए, ये वो वाला सॉल्ट है ना। और अपन को डाउट है कि इसके अंदर अमोनियम कटायन अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए अपन जो टेस्ट कर रहे हैं वो वाला सॉल्ट है, ठीक है। जो व्हाइट पाउडर देते हैं ना, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हाँ होता है सर वैसे ये तो, है हाँ। ना। तो उसमें NaOH मिलाया टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, और फिर उसको हल्का सा गर्म करना, अमोनिया की स्मेल आ जाए तो, अब शुरू में तो ये लिखते हैं ना कि अमोनियम में बी, फिर बाद में ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके। एक तो व्हाइट डेज फ्यूम आ जाए HCl लाने पर तो कंफर्म होता है, और दूसरा अगर नेस्लर्स रिएजेंट मिला है और ब्राउन PPT या ब्राउन कलरेशन आ जाए तो ये कंफर्म है कि अमोनियम आयन इज देयर। 2 फॉर्मूले आप याद कर लेना, एक तो नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला याद कर लेना, ये पूछा जाता है वाइवा के अंदर। दिस इज K2HgI4, K2HgI4, है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। इसका IUPAC नाम अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी आ जाए ना तो समझ जाना वो इसी चैप्टर का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
तो अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको नेमिंग, तो अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। तो दिस इज द नेस्लर्स रिएजेंट, है ना, बेसिक मीडियम में करता है ये रिएक्शन। बेसिक मीडियम कहाँ से आया, NaOH तो डला हुआ है ये। और ये जो ब्राउन पीपीटी आता है ना, वो किसकी वजह से आता है, वो एक मरकरी का कंपाउंड होता है, उसकी वजह से आता है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखो, है ना, ये जिगजैग के वे में होता है फॉर्मूला, जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ इस जगह में, है ना, मरकरी का कंपाउंड Hg, है ना। मरकरी का एक जिगजैग वे में कंपाउंड होता है, एक तरफ आता है NH2, ये O है ना, और एक तरफ आता है I, ठीक है। Hg मतलब यहाँ से शुरू कर लो, NH2 HgO HgI, ऐसा ये कंपाउंड बनता है ना। दिस इज द ब्राउन कंपाउंड, ओके, दिस वन इज द ब्राउन कलर कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये इसका एक कॉमन नाम है, आयोडाइड। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। मिलन साइंटिस्ट है, उसने कहा था ये, ठीक है, याद रहेगा ये। Hg, बीच में O, एक साइड NH2 और एक साइड I, तो दिस इज द ब्राउन पीपीटी। ठीक है, नेस्लर्स रीजेंट का फॉर्मूला तो बहुत सी बार पूछा जाता है वाई वाई के अंदर, है ना। हो सकता है आपसे 11th में पूछा हो सकता है आप 12th में पूछ लिया आपसे वाई वाई में, K2HgI4, ओके, कर लिया, नोट कर लिया ये। यस। चलिए अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सिंपल सॉल्ट्स की बात थी ना। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या, एक सेकेंड, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, देखो। पहली कंडीशन क्या लिखा थी, कंप्लीटली ब्रेक हो गया था, है ना, वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये बताओ मुझे, ये जो अमोनियम सल्फेट है, डज इट कंटेन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन? क्या इसमें एक ही टाइप के कैटायन और एनायन दिख रहे हैं क्या आपको? चलिए बताओ। Yes, sir. है ना, इट हैज वन टाइप, दैट इज अमोनियम कैटायन एंड सल्फेट एनायन। टाइप इज वन, है ना, नंबर चाहे दो है, पर नंबर नहीं कहा था मैंने ना। एक ही टाइप का है, दैट इज अमोनियम कैटायन, एक ही टाइप का एनायन, दैट इज सल्फेट एनायन, ओके। चलिए, तो सिंपल सॉल्ट्स को तो हम अच्छे से जानते हैं, अब इनके बारे में ज़्यादा तो अभी अपन को पढ़ना नहीं है, वो तो फिर सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तभी, है ना, करेंगे अपन, प्रैक्टिकल का भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ओके, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एडिशन कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालो, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो, एडिशन कंपाउंड्स कब बनेंगे, ये सिंपल सॉल्ट से बनेंगे। तो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले एडिशन कंपाउंड्स। है ना, साथ का साथ याद भी हो जाए, मतलब अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो याद भी कर लेना आप, है ना। एडिशन कंपाउंड्स कौन होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करने पर बनते हैं, है ना। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को अगर अपन मिक्स करेंगे तो विल गेट एडिशन कंपाउंड्स। लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर अलाउड टू मिक्स, व्हेन टू और मोर simple salts are allowed to mix, ठीक है, in a definite, allowed to mix in a definite proportion, मतलब एक पर्टिकुलर रेशो में ही मिक्स करेंगे तो ही बनेगा, है ना, इन ऑल प्रोपोर्शन नहीं बनेगा, है ना। आर अलाउड टू मिक्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, they result in the formation of what, addition compounds, this one, है ना। अब ये सब कैसे हो जाता है अभी अपन देख ही रहे हैं।
ठीक, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं, अलाउड टू मिक्स, अलाउ का मतलब ऐसे नहीं कि वो अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, हमें ही कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और अलाउड टू मिक्स, है ना। ऐसे तो मिक्स होंगे नहीं, पहले उनको हीट करके मेल्ट करेंगे, है ना, और फिर मिक्स कर देंगे, फिर दोबारा से सॉलिडिफाई कर देंगे, है ना। जैसे NaCl और KCl है, ऐसे थोड़ी मिक्स होंगे ये, है ना, सॉलिड फॉर्म में मिक्स नहीं होंगे, पहले इनको हीट करेंगे, मतलब मेल्ट कर देंगे, फिर मिक्स कर देंगे, फिर दोबारा से सॉलिडिफाई करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। बाहर से अपन को लगेगा एक ही कंपाउंड है, जबकि वो दो का मिक्स होता है। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड फिर से दो टाइप के होते हैं, है ना। ये फिर से दो टाइप के थे ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला लिखो जल्दी से, डबल सॉल्ट। अब नेम से ही ऑब्वियस है कि इसमें दो ही होंगे। ये हमने कहा था ना, टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, तो यहां तो दो सिंपल सॉल्ट ही होंगे। तो डबल सॉल्ट्स सारी कंडीशन फॉलो करते हैं सिंपल सॉल्ट्स की, बस एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, कि इनमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन और एनायन होंगे। तो मैं इन शॉर्ट लिख दूं फटाफट से। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंप्लीटली ब्रेक, कंप्लीटली ब्रेक इनटू आयंस। इन शॉर्ट लिख रहे हैं, फटाफट से लिख लो आप लोग भी। तो ये तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी हो गया इनका सिंपल सॉल्ट्स के साथ, कंप्लीटली ब्रेक इनटू आयंस इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म। जब इनको भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी 100% ब्रेक हो जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी विद सिंपल सॉल्ट्स। ओके, अब जब ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे तो ये सारे आयंस का टेस्ट देंगे। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख दें, गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। तो ये भी तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी हो गया, है ना। इनमें भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स ओनली। ये इन शॉर्ट लिख रहे हैं अपन, है ना, दे कंटेन आयनिक बॉन्ड्स ओनली। तो ये तीन तो सिमिलरिटी वाले पॉइंट लिख दिए मैंने, ठीक। अब जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन, दे हैव more than one type, they have more than one type of cation or anion, एक से ज्यादा टाइप के कैटायन होंगे या एनायन होंगे। हाँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी। तो इसके ना दो तीन एग्जांपल अपने सिलेबस में, और तीनों ही आपको याद करने हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट्स के तीन ही एग्जांपल है अपने सिलेबस में। तो वेरी फर्स्ट इज कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, CAR, कार्नेलाइट। तो देखो, कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है, जो कौन से दो सिंपल सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये होता है KCl.MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2। तो देखिए इसमें दो सिंपल सॉल्ट्स कौन कौन है। बाहर से तो आपको लगेगा इट्स अ सिंगल कंपाउंड, बट एनालिसिस करने के पता चलता है कि इट हैज टू सिंपल सॉल्ट्स, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये वाटर तो सॉलिड फॉर्म में होता ही है ना। तो बताओ, ये 100% ब्रेक हो सकता है क्या? अभी तो ये सॉलिड है, लेकिन जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो बताओ ये डिसॉल्व हो जाएगा, और कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, K+, Cl-, मैग्नीशियम आयंस, है ना, क्लोराइड आयन तो है ही ऑलरेडी, चाहो तो एक बार और लिख दो। ओके, सारे एक्वस में ही है ये। तो 100% ब्रेक हो गया, है ना। ऐसे बताओ, एक से ज्यादा टाइप के कैटायन दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ सर। है ना, कौन कौन से, पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन, है ना। और एनायन इसमें एक ही टाइप का, तो कोई बात नहीं। इन्होंने तो यही कहा था कि या तो एक से ज्यादा टाइप के कैटायन होंगे या फिर एक से ज्यादा टाइप के एनायन होंगे, ठीक है। 100% ब्रेक हो जाता है ना। इट विल गिव द टेस्ट ऑफ पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सभी के टेस्ट ये शो करेगा, ठीक है। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी
क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ इसमें भी एग्जिबिट कर रहे हैं ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन सारे। तो 3 एग्जांपल है, एक और लिख लेते हैं फटाफट से। वाइवा में ये भी पूछा जाता है कार्बोनिलाइट का फॉर्मूला बताओ, तो याद होगा। और एक जो फॉर्मूला ये अपने प्रैक्टिकल में है मोड सॉल्ट, मोड सॉल्ट, इसका तो याद होगा शायद आप लोगों को। याद है कि इसको अपन इन शॉर्ट FAS भी कहते हैं। टाइट्रेशन अगर अपन ने कर लिया तो वी नो दिस। किसी को याद है कि इसका फॉर्मूला? तो ये होता है फेरस सल्फेट ना, फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं इन शॉर्ट तो इसको। तो इट्स फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये वाटर मॉलिक्यूल भी फिक्स होता है ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इनको। ठीक है, कर लोगे ब्रेक इसको? किस किस में ब्रेक होगा ये बताओ, पानी में डिसॉल्व करोगे तो। ये ब्रेक हो जाएगा फेरस आयन ना, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट तो ही है, तो ये इसके अंदर आयन्स हो गए। और एक लास्ट एक और लिख लेते हैं, एलम, पोटाश एलम, फिटकरी कहते हैं इसको। तो दिस इज द double salt of potassium sulfate and aluminum sulfate. K2SO4, Al2SO4 whole thrice dot 24H2। ठीक है, कर लोगे ब्रेक इसको। एलम होता है, ये फिटकरी होती है ना। इसमें भी एक से ज्यादा टाइप के कटायन दिख रहे होंगे आपको, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, 2 kinds ऑफ कटायन। एनायन इसमें भी एक ही टाइप का है।